अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अवाम तक रसाई प्रोग्राम में हम आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर इस्लामाबाद में, जहां 3 रोज़ा कौमी किताबी अदबी मेले का एहतमाम किया गया है, जहां जोक दर जोक लोग आ रहे हैं और वो अदब के हवाले से मालूमात भी ले रहे हैं। हमारे साथ रहिएगा, हम आपको मिलवाएंगे बहुत सारे लोगों से और यहाँ पर उन लोगों से भी जिन्होंने यहाँ पर स्टॉल्स लगाए हैं और वो हमारी मालूमात में किस तरह का इजाफा कर रहे हैं और यहाँ आने वाले लोग किस तरह की मालूमात से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। हमारे साथ रहिएगा, हम आपको बताते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम आपको जिस स्टॉल की जानिब लेकर जा रहे हैं, ये पाकिस्तान पोस्ट की जानिब से ये स्टॉल यहाँ लगाया गया है। ये यहाँ इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि स्टॉल लगाने से वो किस किस्म की मालूमात लोगों में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। हमारे साथ रहिएगा। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी फ़ाइन। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप किस किस्म का पैगाम दे रहे हैं? वैसे हम तो आए हैं कि किताब मेला में, क्योंकि किताबें जो हैं वो एक इंसानी माशरा में एक अहम किरदार अदा करती हैं, हमें एक अच्छाई की तरफ लेके जाती हैं। आजकल का जो दौर है जिसमें इंतहा पसंदी और टेररिस्ट, जिसमें हमारी नई जनरेशन जो है वो दूसरी फजूल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाती हैं, तो अगर उनको छोड़ के अगर हम किताब की तरफ तवज्जो दे दें और हमारी जितनी भी एंगेजमेंट किताब की तरफ हो, तो वो मेरे ख्याल में उससे हमारी आने वाली नस्ल और हमारे आने वाले लोग वो मतलब इन सारी एक्टिविटीज़ से जो माशरे में बिगाड़ पैदा करती हैं उनसे बच सकती हैं। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अभी हम जिन्होंने पाकिस्तान पोस्ट की जानिब से ये स्टॉल यहाँ लगाया गया, हम उन साहब से बात करते हैं और पूछते हैं कि वो किस तरह की मालूमात हमारे नाज़रीन और सामीन को देना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बताइएगा कि पाकिस्तान पोस्ट की जानिब से ये जो स्टॉल लगाया गया है कि यहाँ पर लोगों का जो है वो क्या रिस्पांस है, कितने लोग यहाँ आ रहे हैं, क्योंकि 3 रोज़ा जो है वो किताबी मेले का इनकाद किया गया, क्या पैगाम देना चाहेंगे और मालूमात के बारे में भी बताइए कि क्या आप बताना क्या चाहेंगे। थैंक यू जी। देखिए, रिस्पांस तो बहुत अच्छा है लोगों का, खासा रश रहा है। आज थोड़ा सा भी कम है चूँकि संडे है बाज़ार वगैरह की वजह से, लेकिन रश है। और किताब के हवाले से यह है कि देखिए, किताब एक ऐसी चीज़ है कि जिसको पढ़ने के लिए आपको किसी स्पोर्टिंग चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपके पास बुक है, आप कहीं भी बैठ के उसको आराम से पढ़ लेते हैं। जबकि बेशक इंटरनेट है, वेब है, फेसबुक जो भी हैं, उनको इस्तेमाल करने के लिए कुछ ना कुछ साथ इजाफी चीज़ें चाहिए। लेकिन किताब एक ऐसी चीज़ है कि आपको पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। किताब हो और आप हो, जहाँ मर्जी बैठ जाएँ, आप उसको पढ़ना शुरू कर दें। देखिए, मेरा एक सवाल ये भी है, क्योंकि हमारी नौजवान नस्ल जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो चुकी है और डे बाय डे ऐसी टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, तो मुझे बताइएगा कि क्या किताब के लिए वक्त हमारे आजकल की नौजवान नस्ल निकाल लेती है? देखिए, बिल्कुल निकाल सकती है। अगर नौजवान नस्ल जो फेसबुक पे टाइम ज़ाया करती है, उसमें से अगर 20 मिनट भी निकाल के किताब को दे दे, तो मेरे ख्याल में उनके लिए बहुत अच्छा है ये कि जो किताब से वो सीखेंगे वो फेसबुक नहीं बताएगी। दूसरा, जो किताब में लिखा हुआ होगा उसकी बाकायदा एक हिस्ट्री होगी, एक रेफरेंस आप कोड कर सकेंगे। लेकिन फेसबुक पे जो चीज़ आई है वो पता नहीं फेक है या दुरुस्त है, उसके बारे में हम नहीं जानते। लेकिन जो किताब होगी बाकायदा राइटर का नाम होगा, पब्लिशर का नाम होगा, इसलिए किताब की अहमियत इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा है। इवन कि आप गूगल भी सर्च कर लें तो वहाँ पे भी जो आपको चीज़ मिलेगी उसके लिए आप नहीं कह सकते कि ये चीज़ दुरुस्त है या बिल्कुल उसी बंदे की है जिसने ये लिखी है, वो आपको वारंटी नहीं है। लेकिन किताब की वारंटी है।
नाजरीन, इन साहब जो पाकिस्तान पोस्ट की जानिब से जिन्होंने स्टॉल लगाया, इनका ये कहना है कि अगर फेसबुक या सोशल मीडिया पे हमारी नौजवान नस्ल बहुत ज़्यादा इन टच होती है तो फेसबुक के ऊपर जो भी आपको मटेरियल मिल रहा है उसमें आप ये चीज़ कंफर्म नहीं कर सकते या उस चीज़ में आपको श्योरिटी नहीं होती कि वो वाकई एक हकीकी जो है वो आपको मटेरियल प्रोवाइड किया गया, जबकि किताब की जो है बाकायदा उसके मुसन्निफ़ का नाम भी उस पर छपा होता है, जिससे आप जो कंफर्म कर सकते हैं इस बात को कि वाकई ये एक असल मवाद है जिससे आप बहुत हद तक आपकी मालूमात में इजाफा हो सकता है। हम मज़ीद कुछ और स्टॉल से आपको जो है ना लोगों को मिलवाएंगे, देखते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी, किताब की अहमियत को उजागर करने के लिए पाकिस्तान पोस्ट हमेशा से पेश रहा है। शायरों व अदीबों के बारे में टिकट जारी किए हैं। उसी सिलसिले में पाकिस्तान पोस्ट ने 22 अप्रैल को जो ये मेला शुरू हुआ है, किताब मेला, उसके ऊपर एक टिकट जारी किया है जिसका बाकायदा इफ्तिताह जनाब सदर मोहतरम पाकिस्तान ने किया है। वो यहाँ दस्तयाब है लोगों के लिए और लोग बड़े ज़ोर को शौक़ से ले रहे हैं, इसको ख़रीद रहे हैं। स्पेशली बच्चे बहुत पसंद कर रहे हैं और ये एक अच्छी अचीवमेंट है। नाज़रीन, कौमी किताब मेला तो किताबों और अदब के हवाले से तो सजाया ही गया है, लेकिन हमारी पुलिस डिपार्टमेंट जो है वो इससे पीछे नहीं रह सकता। तो यहाँ पर एक स्टॉल लगा है जो रोड सेफ्टी और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। ये यहाँ पर लोगों को किस तरह की मालूमात फ़राहम कर रहे हैं, लोगों को रोड पे जो है वो चलने की किस तरह की सेफ्टी की मालूमात फ़राहम कर रहे हैं। हम इनसे बात करते हैं और पूछते हैं। मुझे बताइएगा कि किताबें तो किताबें हैं और यहाँ पर किताबों का जो अदबी मेला लगाया गया, लोग किताबों से ही जो है वो मुस्तफ़ीद होने जा रहे हैं, जो कि नाम ज़ाहिर कर रहा है कि कौमी किताब मेला है। तो वहाँ पर ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है आपकी जानिब से। तो हमें, हमारे नाजरीन को भी आप बताइएगा कि किस किस्म की मालूमात है और लोगों का रिस्पॉन्स क्या है। देखिए जी, बेसिकली हमारा रोड सेफ्टी मोटरवे से हम ताल्लुक़ रखते हैं। जहाँ भी ये किताब मेला जिस तरह फरमा रहे हैं, तो हमारे रोड सेफ्टी यूनिट और RST रोड सेफ्टी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट उनकी तरफ से जो लोगों की अवेयरनेस के लिए, जनरल पब्लिक की अवेयरनेस के लिए रोड सेफ्टी मैसेजेस और रोड सेंस के बारे में, ये हमारा एक रोड का, हाईवे का हमने एक मॉडल दिया हुआ है बच्चों को खुसूसन हम बताने के लिए कि आप जब रोड पे आते हैं तो आपने क्या करना है, आपने रोड सेफ्टी मेजर्स कैसे अडॉप्ट करने हैं ताकि एक्सीडेंट को मिनिमाइज़ किया जा सके। बेसिक कंसर्न मोटरवे पुलिस इज़ टू रिड्यूस द एक्सीडेंट्स। और लोगों के जो भी सफ़र कर रहे हों, चाहे वो पैदल हों, मोटरसाइकिल पे हों, कार पे हों या गाड़ी, किसी भी गाड़ी पे हों, वो ये है कि उनको दौरान सफ़र कम से कम ख़तरात का सामना करें और वो अपनी मंजिल मकसूद पर एहतियात के साथ सेफ़ और साउंड पहुंच जाए। तो रोड सेफ्टी के हवाले से हम उनको एजुकेट करने के लिए हम इधर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे सब इंस्पेक्टर अखलाक साहब और इन्होंने हमें ये बताया कि ख़ुसूसन बच्चों के लिए जो है वो ये मोटरवे की जानिब से एक स्टॉल लगाया गया ताकि वो उनको मालूमात फ़राहम कर सकें, उन्हें अपडेट कर सकें कि वो सड़क पर चलते हुए अपना ख़याल किस तरीके से रख सकते हैं। हम कुछ और स्टॉल्स पर भी आपको लेके जाएंगे और बात करेंगे आपकी वहाँ के लोगों से, वो हमें किस तरह की मालूमात दे रहे हैं और किस तरह हम मुस्तफ़ीद हो सकते हैं इन मालूमात से। हमारे साथ रहिएगा। नाजरीन, इस वक्त हम आपको जिस स्टॉल की जानिब लेकर जा रहे हैं, ये नेशनल वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन की जानिब से ये स्टॉल लगाया गया है। यहाँ पर कुछ एक खूबसूरत सी खातून भी मुझे नज़र आ रही हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि वो हमें क्या मालूमात फ़राहम करती हैं और ये जो स्टॉल है यहाँ पर लोगों का रिस्पॉन्स कैसा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिस, मुझे ये बताइएगा कि ये जो स्टॉल यहाँ लगाया आपने, इससे क्या लोगों को मालूमात आप फ्राहम करना चाह रहे हैं, क्या पर्पज़ है और लोगों का रिस्पांस क्या है? लोगों का रिस्पांस तो अच्छा है। हम लोग असल में प्राइम मिनिस्टर यूथ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का 3rd फेज़ स्टार्ट कर रहे हैं। उसके लिए हम लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं क्योंकि ये मई में 2 मई से हम लोगों के इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे बच्चों के, ठीक है, और उसमें बच्चों को फ्री में दाखिला देंगे, 3000 स्टाइपेंड देंगे। इसमें लोग थोड़ा मोटिवेट होते हैं इससे ना। अच्छा, तो इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल, ये कैमरा प्लीज़ कैप्चर कीजिएगा इसको। वज़ीर आज़म की जानिब से ये एक इनिशिएटिव है जिसमें जो है वो स्टाइपेंड भी दिया जा रहा है, 3000 स्टाइपेंड भी दिया जा रहा है और मुफ्त तालीम भी दी जा रही है इसमें। और बच्चों के लिए एक बहुत सुनहरी मौका है, स्पेशली उन बच्चों के लिए या उन वालिदैन के लिए जो कि महंगी जो है जी पूरे पाकिस्तान में है। इसका हमारे पाकिस्तान के मुख्तलिफ जगहों पे इंस्टीट्यूट है, 350 के मतलब स्ट्रेंथ है इंस्टीट्यूट्स की जहाँ पे हम ये कोर्स करवा रहे हैं।
नाज़रीन, ये एक बहुत अच्छा जो है मौका है ख़ुसूसन उन बच्चों के और वालिदैन के हवाले से जो कि ज़्यादा जो है वो प्राइवेट स्कूलों में या फिर ऑक्सफोर्ड के सिलेबस जो है वो पढ़ाने के लिए उनको इतनी महंगी फ़ीसेस देनी पड़ती हैं। स्पेशली ये उस तबके के लिए है जो कि सरकारी मुलाजमीन होते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा उनकी तनख्वाहें नहीं होती और वो अपने बच्चों को अच्छी तालीम नहीं दे पाते। तो हम कुछ और स्टॉल्स पे आपको लेकर जाते हैं और आपको बताते हैं कि वो हमें किस किस्म की मालूमात से मुस्तफ़ीद कर रहे हैं और लोगों से बात करेंगे कि लोगों का जो है वो रिस्पॉन्स यहाँ पर आकर उन्हें कैसा मिला है, क्या उनकी मालूमात में इजाफ़ा हो रहा है या नहीं हो रहा। हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताइएगा कि ये जो स्टॉल आपने लगाया है इससे लोगों का रिस्पांस यहाँ पे कैसा है और आप क्या समझते हैं कि इस किस्म के जो अदबी मेले होते हैं ख़ुसूसन किताबों के हवाले से, क्योंकि इस वक्त जो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लमेटिक एरिया आ रहा है वो ये है कि बच्चे ज़्यादा जो है वो सोशल मीडिया के साथ इन टच हो चुके हैं, तो किताबों की तरफ रुझान कम हो चुका है। तो क्या कहेंगे आप इस बारे में? ये जो किताब के मेले हैं ये मुनक़्क़द होने चाहिए। इससे लोगों के लिए भी, माशरे के लिए भी और उन बच्चों के लिए भी तालीम के अपनी इस्तात को बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और आफाक के जिस स्टॉल पे आप खड़े हैं ये अपनी बहुत सी चीज़ों को प्रमोट करता है। हमने इन बच्चों के अंदर रीडिंग हैबिट को बढ़ाने के लिए अपने इंसाइक्लोपीडिया हमने बनाया है जो कि 4 मुख्तलिफ मौज़ूआत पर है। और ये बच्चों के अंदर हम ये चाह रहे थे जो ये सोशल मीडिया और बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें बच्चे इन्वॉल्व हो गए, रीडिंग से दूर होते जा रहे थे, हमने उनको दोबारा उसके अंदर इन्वॉल्व किया है। और अभी तक हमारी इस वक्त तक पूरे पाकिस्तान के अंदर बेशुमार बच्चे हैं जो इसको पढ़ रहे हैं, एज ए रीडर के तौर पर भी इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने नॉलेज के अंदर भी इजाफा कर रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जहाँ बहुत से लोग इसके अंदर अपना ऐसा किरदार अदा कर रहे हैं, आफाक ने बहुत बड़ा कदम उठाया है कि ये इंसाइक्लोपीडिया को भी इंट्रोड्यूस किया है। फिर उनके करैक्टर बिल्डिंग के ऊपर हमारे रीडर्स मौजूद हैं। बच्चों के जो हैबिट है उसको दुरुस्त करने के लिए हमने ये सारे सिलेबस को अरेंज किया है। और हम बुनियादी तौर पर ये चाह रहे हैं कि अगर बच्चे इसको पढ़ेंगे और इस पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह एक बेहतरीन मुसलमान और बेहतरीन पाकिस्तानी बन सकेंगे। और ये मेले मुनक़्क़द होने चाहिए, रेगुलर होने चाहिए। नाज़रीन, इन साहब का जो पैगाम था वो बहुत अच्छा था और ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि इन्होंने जो इंसाइक्लोपीडिया जो बच्चों के लिए मुतारफ़ कराया है और ये एसोसिएशन फॉर एकेडमिक क्वालिटी की जानिब से ये स्टॉल लगाया गया है जहाँ पे बच्चों के लिए ख़ुसूसन उनको जो इन साहब का जो पैगाम था वो बहुत ही ज़्यादा वाकई जो है वो प्रेफरेबल एक पैगाम है कि उन्होंने ये कहा कि बच्चों को सोशल मीडिया की जानिब से उनका रुझान हटा के उनको उनके अंदर रीडिंग एबिलिटीज़ पैदा करें, उनके अंदर पढ़ने का शौक़ पैदा करने के लिए बेसिकली ये स्टॉल इन्होंने लगाया है। तो कुछ और स्टॉल्स पे हम आपको लेके जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ हमें किस तरह की मालूमात मिलती हैं। पर्टिकुलर ये जो है जिस आपने सोशल मीडिया का जो जिक्र किया, इन पर्टिकुलर हम इनोवेटिव लर्निंग की तरफ भी जा रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम आवर टेक्स्ट बुक्स एंड जर्नल बुक्स फॉर द टीचर्स एंड मैनेजर्स ऑफ स्कूल, वी हैव आल्सो प्रोड्यूस such books which can be used in innovative learning, like on our tablets and or on computers. We have also developed such sort of books. तो इसको भी आप देख सकते हैं, you can have नाज़रीन, ये हमें कुछ अपनी इनोवेटिव जो है वो दिखाएंगे कि क्या जो है वो बुक्स इन्होंने लोगों को नई मुतारफ़ करा रहे हैं, नई टेक्नोलॉजीज़ हैं या नई ऐसी कौन सी मालूमात है जो कि ये बच्चों में ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं और बच्चे किस तरह से इससे मुस्तफ़ीद होंगे। वन वे फॉरवर्ड, तो दिस इज़ आवर मैनेजर हु इज़ डीलिंग इन इनोवेटिव लर्निंग, तो ही कैन बेटर एक्सप्लेन अबाउट दिस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने पाकिस्तान में पहली मरतबा असेसमेंट बेस्ड इंटरेक्टिव वर्कशीट्स जो है इंट्रोड्यूस करवाई हैं। नॉर्मली जब बच्चे वर्कशीट्स को एक मरतबा फिल कर लेते हैं तो उनके लिए प्रैक्टिस के लिए कोई और ऑप्शन नहीं होती सवाए इसी कि हम उसको फ़ोटोकॉपी कराएँ या एक और उस तरह की बुक लें। अब बच्चे जो हैं वो उसको इंटरेक्टिव वर्कशीट्स में प्रैक्टिस कर सकते हैं और ये ऐसी टेक्नोलॉजी पे डिज़ाइन की गई है कि आप इसको टैबलेट पे, लैपटॉप पे और अपने कंप्यूटर सिस्टम्स पे इजीली यूज़ कर सकते हैं। और जो 2D एनिमेटेड कंटेंट हमने डिज़ाइन किया है वो अपने आप मोबाइल के ऊपर डाउनलोड करके बच्चों को दिखा सकते हैं। हमारा जो 2D एनिमेटेड रीडर्स हैं वो करैक्टर बिल्डिंग बेस्ड हैं और उसमें लैंग्वेज के लिए बहुत अच्छा काम किया गया है। हमारी इंटरेक्टिव वर्कशीट्स जो है वो MI मल्टीपल इंटेलिजेंस बेस्ड है, करिकुलम को रीइंफोर्स करती हैं और प्रैक्टिस को रीइंश्योर करती हैं। तो हमारी वेबसाइट है ilafaq.com,
ये कंटेंट वहाँ पर फ्रीली अवेलेबल है, आप उसको डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। नाज़रीन, जंग पब्लिशर्स को कौन नहीं जानता, यकीनन आप भी काफ़ी हद तक आपको पता होगा कि जंग पब्लिशर्स की नॉर्मली बहुत ज़्यादा बुक्स जो हैं वो अवेलेबल होती हैं मार्केट्स में भी। तो यहाँ पर स्टॉल लगाया है जंग पब्लिशर्स वालों ने। आइए इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि इनको यहाँ पर लोगों का रिस्पांस कैसा आ रहा है और लोग जो है वो इंटरेस्ट ले रहे हैं या नहीं ले रहे। आइए जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जंग पब्लिशर्स को तो हर कोई जानता है और ये बड़ा फेमस है। मुझे बताइएगा कि क्या लोगों का क्या रिस्पांस है और आप क्या समझते हैं कि सोशल मीडिया के साथ आजकल नौजवान नस्ल बहुत ज़्यादा मुंसलिक हो चुकी है, स्पेशली फेसबुक, व्हाट्सएप और ये सब। तो ये मुझे बताइएगा कि क्या जो है वो किताबों की तरफ भी नौजवान नस्ल का रुझान देखने में आ रहा है? जी, काफ़ी रुझान नज़र आ रहा है, यानी कि डिस्काउंट भी हम काफ़ी दे रहे हैं, तो 20 से 30% दे रहे हैं। लाहौर से आए हैं, यानी कि आने का कुछ फ़ायदा होना चाहिए ना मैडम हमें। तो काफ़ी अच्छे लोग हैं, बहुत बेहतर है, यानी कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। 3 दिन है मेरे, आज लास्ट डे, हमने चले जाना है रात को, तो बहुत अच्छे दिन गुजरे हैं। अच्छा, तो क्या पैगाम देना चाहेंगे? सोशल मीडिया को कंपेयर करेंगे अगर रीडिंग बुक्स के साथ, तो क्या मैसेज क्या देंगे आप? मैसेज ये कि बहुत सोशल मीडिया को प्रमोट करेंगे आप? जी बिल्कुल प्रमोट करेंगे। क्यों? तो आप क्या समझते हैं कि किस किस्म के फ़वाइद हैं जो सोशल मीडिया पे हासिल हो सकते हैं लेकिन बुक्स में नहीं है? इसका मुझे इतना नॉलेज नहीं है। ये साहब क्योंकि काफ़ी मुझे यंग से नज़र आ रहे हैं, इसलिए ये प्रमोट नहीं करेंगे कि वाकई जो है वो सिर्फ किताबों की जानिब जो है वो आपका रुझान हो, स्पेशली बच्चों का और नौजवान नस्ल का। तो यकीनन जो है वो मैं इनकी फीलिंग्स भी समझ सकती हूँ कि ये खुद नौजवान हो के सोशल मीडिया को कभी भी डीमोटिवेट नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पर कुछ ऐसे लोगों को तलाश करते हैं जो कि वाकई हमें इसका एक फ़र्क बता सके कि पुराने ज़माने में हमसे आज से पिछले की जो सदियाँ थी, जो पिछली सदी थी, उसमें जो है किताबों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी और बाकायदा उसमें एक मुसन्निफ़ के नाम के साथ किताब शाये होती थी और आपको इस चीज़ के ऊपर यकीन हो जाता था कि वाकई ये एक जो है वो असल मटेरियल है। लेकिन जो सोशल मीडिया पे अगर आप कुछ भी पेजेस सर्च करते हैं या कुछ भी, तो आपको कभी भी उस पर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिलेगी। आपको बहुत ज़्यादा उसको सर्च करना होगा और आप फिर भी जो है उस चीज़ से मुतमईन नहीं होकर कह सकते ये कि वाकई वो आपको असल मवाद हासिल हुआ है। तो हमारे साथ एक साहब खड़े हैं जो कि हमारे बुज़ुर्गों की जगह पे हैं, तो हम इनसे जानते हैं क्योंकि इनकी राय हमारे लिए ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें दे सकती है। अस्सलाम वालेकुम। एक तो वालेकुम सलाम। मुझे बताइएगा कि सोशल मीडिया और बुक्स को आप क्या कंपेयर करेंगे इसमें? सोशल मीडिया पे तो देखिए बच्चों के लिए कुछ नहीं है। मैं खुद राइटर हूँ और अपने बच्चों को चाहता हूँ कि वो कहानियाँ पढ़ें, फ़िक्शन पढ़ें, किताब की तरफ आएँ। तो उसमें मुझे अगर प्रैक्टिकल हेल्प मिलती है सबसे ज़्यादा तो नेशनल बुक फाउंडेशन के फेयर में मिलती है कि यहाँ पर जितनी ज़्यादा किताबें हैं और जितना डिस्काउंट मिलता है और जितने पब्लिशर्स आते हैं वो एक ही जगह पे मिल जाती हैं आपको, और वो ऐसे हर एज के बच्चों के लिए अलग भी होती हैं। तो मैंने कल से आज तक मेरे ख्याल अपने बच्चों के लिए कोई तकरीबन 4-5 हज़ार की किताबें ख़रीदी हैं, लेकिन वो अगर मैं नॉर्मली ख़रीदा तो 20-25 हज़ार की, और मिलती भी ना, हर दफ़ा नहीं होती हैं। तो मुझे ये बताइए कि ये जो सोशल मीडिया की तरफ जो है वो रुझान बढ़ता जा रहा है, बच्चों का भी, आजकल बच्चे भी जो है वो टैबलेट्स यूज़ कर रहे हैं और उनको बहुत हद तक वो समझते हैं कि हर वक्त मोबाइल उनके हाथ में होगा तो वही उनकी ज़िंदगी का एक मकसद होगा। और यकीनन आप जो है वो हमारे बुज़ुर्गों जैसे आप बेहतर इन चीज़ों को जज कर सकते हैं। तो मुझे आप ये बताइएगा कि ये जो बुक्स हैं वो ख़रीदने के लिए जब जाएँ तो आपको बहुत ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ती है, उस चीज़ से बचने के लिए कहीं बच्चे इस जानिब तो नहीं आ रहे? नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक्चुअली बच्चों का बड़ों का फॉल्ट है कि वो बच्चों के हाथ में टैब पकड़ा देते हैं बजाय किताब देने की। मैं खुद पीटीवी में था और वहीं से रिटायर हुआ हूँ, तो मुझे पता है कि टीवी पर एक ज़माने में बच्चों के लिए कितने प्रोग्राम पेश किए जाते थे, जिसमें सोहेल राना का मौसीकी का प्रोग्राम भी था और अदबी प्रोग्राम भी थे। अब सोशल मीडिया पे बच्चों के लिए कुछ नहीं है, तो बच्चे फिर इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, टैब में वो ऑटोमेटिकली वो चले जाते हैं उधर। अदरवाइज़ ख़र्च की जहाँ तक बात है तो उनका जो ख़र्चा होता है ना, वो जो आउटिंग पर डाइन आउट करते हैं बच्चों के साथ, बर्गर और पिज़्ज़ा और पे, वो उससे कहीं ज़्यादा होता है। अब अगर पेरेंट्स का एप्टीट्यूड है बच्चों को किताब की तरफ लाने का तो वो आ जाते हैं। अगर आप शुरू से स्कूल में ऐसा किया जाए, स्कूलों में लाइब्रेरीज़ नहीं हैं, कंपटीशन नहीं होते उनके जो पहले होते थे ऐसे राइटिंग के या स्पीचेस के, तो ऑटोमेटिकली वो फिर उससे दूर हो जाते हैं। और ज़्यादातर चूँकि इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं तो वो अंग्रेज़ी अदब की तरफ जा रहे हैं, उर्दू अदब की तरफ रुझान कम हो रहा है, कुदरती तौर पे कम हो रहा है।
तो ये पेरेंट्स कर सकते हैं, अगर पेरेंट्स नहीं कर सकते तो कोई नहीं कर सकता। अच्छा, मेरा एक सवाल ये होगा आपसे कि मुझे ये बताइएगा, क्योंकि अंग्रेज़ी ज़बान को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही है, तरजीह दी जा रही है हमारे मुल्क में, जिसको अंग्रेज़ी में इंटरव्यू जो है वो बच्चों के, स्पेशली नौजवान नस्ल जो नौकरियों की जानिब जा रही है, उनको इस चीज़ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है कि अगर आप अंग्रेज़ी में इंटरव्यू देने के काबिल नहीं होते, आप उर्दू में बात कर रहे हैं, तो आप लाइबल नहीं होते, आप एलिजिबल नहीं होते हैं उस पोजीशन के लिए। तो आप इस हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, बात यह है कि उर्दू एक लैंग्वेज के तौर पर इट इज़ डाइंग, ख़त्म हो रही है। ये बोली रहेगी, जैसे पंजाबी एक बोली है, तहरीर नहीं है। तो दुनिया की 6 नंबर की लैंग्वेज जो है वो पंजाबी है और उर्दू 10वें नंबर पे है। लेकिन दुनिया की 3000 लैंग्वेजेस में से इस सदी के आखिर तक 300 बचेंगी, बाकी को अंग्रेज़ी खा जाएगी। अंग्रेज़ी इसलिए खा जाएगी कि टेक्नोलॉजी की और साइंस की ज़ुबान है, उसी में तालीम हो रही है, उसी में प्रोग्रेस हो रही है। अदब बेमकसद हो गया है, उनको प्रोफेशन में हेल्प नहीं करता। अगर उनको पढ़ना है तो वो अपने प्रोफेशन की किताबें पढ़ते हैं और बाकी किताबें उनके लिए, अगर उनका एप्टीट्यूड हो तो पढ़ेंगे, नहीं तो नहीं पढ़ेंगे, ज़रूरत भी नहीं है उन्हें। तो ये उर्दू का तो फ्यूचर इसलिए बड़ा गैर यकीनी है, ख़ास तौर पर हमारे मुल्क में, जहाँ पे एक कमर्शियलिज्म के ज़रिए जिस तरह हमारे हैबिट्स बदली गई हैं कि हम पिज़्ज़ा की तरफ या बर्गर की तरफ या कोल्ड ड्रिंक की तरफ आए हैं, इसी तरीके से इंग्लिश मीडियम वाले स्कूल जो हैं वो तरजीहन अंग्रेज़ी अदब की तरफ ले जा रहे हैं। और अंग्रेज़ी अदब में बहुत किताबें छपती हैं, बहुत ज़्यादा उनको अवेलेबल होती हैं। तो ये तो होगा, ये ट्रेजेडी तो हमारे साथ है, इसका कोई वे आउट भी नहीं है कि चूँकि सरकारी ज़ुबान नहीं है, इंडिया में हिंदी सरकारी ज़ुबान है और साथ अंग्रेज़ी भी सरकारी ज़ुबान है। 2 सरकारी ज़ुबानें अगर यहाँ होती तो ये ना होता। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नाज़रीन, कौमी किताब मेले का 3 रोज़ा इनकाद जो पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर इस्लामाबाद में किया गया है, यहाँ पर बच्चों के लिए जो है वो एक एरिया बनाया गया है जहाँ पर मुझे काफ़ी सारे बच्चे और यकीनन ये टीचर्स होंगी जो मुझे नज़र आ रही हैं। तो आइए हम इनसे बात करते हैं और देखते हैं कि बच्चों को किस तरह की मालूमात दे रहे हैं। यहाँ पर कुछ पेरेंट्स बैठे हुए हैं, हम उनसे बात करते हैं कि वो ये जो यहाँ पर बच्चों के लिए सीटिंग अरेंजमेंट है, बच्चों की एक्टिविटीज़ हैं, इससे बच्चे किस तरह से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और किस तरह की क्या आया कि इस तरह के जो इवेंट्स हैं वो होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। और नौजवान नस्ल जो हमारी सोशल मीडिया की जानिब जो है वो ज़्यादा उनका रुझान है, क्या किताबों की जानिब उनका रुझान होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इसमें क्या जो है वो मनफी जो असरात है वो हमारी नौजवान नस्ल पर मुरतब हो रहे हैं। तो हम बात करते हैं कुछ यहाँ बैठे हुए लोगों से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। ये बच्चों के लिए जो ये एक एरिया बनाया गया है जहाँ पर बच्चों को जो है वो उनकी एक्टिविटीज़ बताई जा रही हैं काफ़ी सारी, जिसमें वो इंटरेस्ट भी लेंगे और उनके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी पैदा होंगी कि वो वालिदैन की जो है ना वो कहे बगैर वो खुद उस जानिब जाएंगे। तो आप क्या समझते हैं कि इस तरह के इवेंट्स, ऐसे मेलों का इनकाद जो है वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स है या नहीं? जी बिल्कुल, इट्स समथिंग ग्रेट एंड माय डॉटर हैज़ आल्सो पार्टिसिपेटेड इन द एक्टिविटीज एंड दिस इज़ वेरी नाइस एंड फ्रॉम द सराउंडिंग्स यू कैन लर्न एंड अंडरस्टैंड अ लॉट। ठीक है, अब शोर इतना हो रहा है, आई डोंट नो कि वेदर इट्स रिकॉर्डिंग और नॉट, राइट? सो दिस इज़ रियली समथिंग ग्रेट एंड द मेन थिंग आई वुड अप्रिशिएट टू द रूट्स स्कूल एंड स्पेशली द मिसेज मैम अवान who had been comparing. She is very nice and very kind and her behavior is very good with the students and everybody and this is really something great. बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, रूट स्कूल की जानिब से और जितने भी हमारे वो स्कूल्स हैं जो कि ऑक्सफोर्ड के सिलेबस पढ़ाते हैं, उन्होंने यहाँ पर बच्चों के लिए कुछ एक्टिविटीज़ रखी हैं। तो ये कैमरा अगर पॉसिबल हो तो आप ज़रा बच्चों की पेंटिंग एक्टिविटी की जानिब जो है वो हमारे नाज़रीन को दिखाइएगा कि वो किस तरह की पेंटिंग करें। चलें। In the name of Allah, the most gracious and the most merciful, respected principal, teachers and my dear fellows, Assalamu alaikum. Today my topic is Jammu Kashmir. Dear audience, Jammu Kashmir is divided in 2 parts. Independent Jammu Kashmir and Upper Jammu Kashmir. Independent Jammu Kashmir belongs to Pakistan and Upper Jammu Kashmir belongs to India. This is the reason that Kashmir has become the bone of contention between India and Pakistan. Kashmir and the people of Kashmir are very beautiful. Garfidos Barue Zamiya
काफिर को मिली है ना मिलेगी। थैंक यू। नाज़रीन, किताबों से मोहब्बत बच्चों को और बड़ों को तो होती है, लेकिन उन खुसूसी लोगों को भी होती है जो कि वो वाली मालूमात हासिल करना चाह रहे होते हैं जो कि उनको घरों में या सोशल मीडिया पे नहीं मिलती है। तो यहाँ एक साहब खड़े हैं जिनको जिस्मानी जो है वो माजूरी भी है, उसके बावजूद भी उनका जो लगाव है किताबों के साथ वो बहुत ज़्यादा जो है वो सुनहरी हरूफ में लिखने वाली एक बात है और बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करने वाली बात है। तो हम इनसे बात करते हैं कि इनको यहाँ पे आके कौन सी ऐसी ख़ास चीज़ है जो उन्हें इस जानिब खींच लाई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। मुझे बताइएगा कि ये कैसी कौन सी ख़ास चीज़ है जो इस किताबों की जानिब आपको खींच लाई है? इस दुनिया में जिन लोगों ने भी तरक्की की है इल्म की बुनियाद पे की है और इन बुक से हासिल करके तरक्की की है। तो मैं मुल्तान से आया हूँ, बहावलदीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी का मैं स्टूडेंट हूँ। मैंने DVM किया हुआ है, डॉक्टर ऑफ वेटनरी मेडिसन। मेरा भी ये लास्ट सेमेस्टर है। मैं इंटर्नशिप के लिए आया हूँ इधर NARC में, नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर में। तो जैसे मैंने इश्तिहार पढ़ा कि बुक का शो हो रहा है तो मैं यहाँ जस्ट बुक परचेज़ करने के लिए आया हूँ, ना कि विज़िट करने के लिए आया हूँ। और मैंने कुछ बुक भी परचेज़ की हैं और मेरे पास कम अज़ कम मुझे जो भी स्कॉलरशिप मिला है मेरे पास कम अज़ कम 3 लाख की बुक्स हैं और वो मैंने खुद परचेज़ की हुई है। तो मैं उनसे इल्म हासिल करता हूँ और मैं भी दूसरे लोगों की तरह आगे बढ़ना चाहता हूँ जैसे कि दूसरे लोग। और ये बुक ये नॉलेज है जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं, ना कि पैसे से, ना कि किसी और चीज़ से। ये बुक ही है जिससे इंसान आसमान तक पहुँचाए। बहुत शुक्रिया। नाजरीन, इन साहब से बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। इनके अंदर जो एक स्पिरिट है किताबों से और इल्म के साथ जो इनका लगाव है वो बहुत ही ज़्यादा वो काबिल तहसीन भी है कि इस कंडीशन में भी आप चाहे जिस्मानी तौर पर बेहतर होते हैं, अल्लाह ताला ने आपको हाथ पाँव दिए हैं, आपको दिमाग दिया है, उसको भी आप जो है ना वो इस्तेमाल करते हुए किताबों के साथ आपका इस कदर लगाव है, इल्म के साथ आपका इतना लगाव है। और यही वो लोग हैं जो कि एक वक्त हमारे मुल्क की बका और तरक्की के लिए जो है वो उसके ज़ामिन भी होते हैं और उसकी एक वजह भी बनते हैं। हम कुछ और लोगों से आपकी बात कराते हैं कि उन्हें यहाँ पे आके कैसा लग रहा है। हमारे साथ रहिएगा। मुझे ये बताइएगा कि इस तरह के किताबी ये जो कौमी किताबी मेला यहाँ 3 रोज़ा रखा गया है, इससे पहले भी कई ऐसे किताबी मेले भी हुए हैं। आप क्या समझते हैं कि ये जो है वो हमारे बच्चों में किस तरह की मालूमात जो है उनको फ्राहम करते हैं? देखें, पाकिस्तान में हमारी एक ट्रेजिडी है कि हमारे यहाँ रुझान नहीं है किताब को पढ़ने का। तो इस किस्म के फेस्टिवल जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं और होने चाहिए। मैं अपने बच्चों को भी यहाँ पे लेके आया हूँ ताकि वो देखें। और मुख्तलिफ़ सेलिब्रिटीज़ यहाँ पे उन्होंने जब उनको टीवी पे देखते थे आज बोलते हुए सुना है तो उन पे बड़ा पॉजिटिव असर हुआ है और हमने बुक्स यहाँ से ख़रीदी हैं ताकि बच्चे भी पढ़ें और ये चीज़ प्रमोट करती है इल्म को, किताब को। जी, मेरा एक सवाल आपसे ये भी होगा, चूँकि आप भी फैमिली वाले हैं और आपके बच्चे भी हैं और बच्चों की जो परवरिश है उसमें माँ बाप का बहुत बड़ा किरदार होता है। तो मुझे बताइएगा कि सोशल मीडिया की जानिब जो बच्चों का रुझान बढ़ता जा रहा है कि अभी छोटे छोटे बच्चे होते हैं, 2 साल का बच्चा भी है तो वो भी टैबलेट और मोबाइल का इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से जानता है और बाकायदा पेरेंट्स भी उनको इस चीज़ के लिए अप्रिशिएट भी करते हैं और उनको प्रमोट भी करते हैं इस चीज़ में। तो आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, हमें हर चीज़ को गलत नहीं समझना चाहिए। इससे बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट भी होता है। बच्चों के रिफ्लेक्सेस जो हैं वो फास्ट काम करते हैं। आप देखेंगे कि जो बड़ी उम्र के लोग हैं वो टैबलेट्स या मोबाइल्स को इतना अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते, जबकि बच्चा चूँकि ग्रोइंग एज में होता है वो फौरी तौर पे इस चीज़ को पिक करता है। तो हमें सिर्फ डिस्करेज नहीं करना चाहिए, हमें इस चीज़ को इनकरेज करना चाहिए, लेकिन एक पॉजिटिव सेंस में, उसको लिमिट्स में रख के, एक प्लान करके लिमिट्स में पॉजिटिव सेंस में लेना चाहिए। अच्छी चीज़ है, को मैं बुरा नहीं कहूँगा इसको। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र, ठीक हूँ। आप यहाँ पर बुक्स ये इस मेले में आप यहाँ आए हैं, क्या बुक्स कोई परचेज़ किया आपने?
जी अभी कोशिश कर रहे हैं, मतलब सेलेक्ट कर रहे हैं कौन कौन सी बुक हमने देखनी है और उसके बाद फिर हम इसको परचेज़ करेंगे। किस तरह की बुक्स पसंद करते हैं? मैं तो तारिक इस्माइल सागर के नावल्स बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ और यहाँ मैं एक बुक की तलाश में आया था, शोरश कश्मीरी साहब की लिखी हुई है, अबुल कलाम आज़ाद साहब, तो वो पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइए कि सोशल मीडिया और बुक्स को आपस में कंपेयर किया जाए, कैसे देखते हैं आप? नहीं, दोनों का आपस में मतलब अपना अपना म्यार है, एक अपना अपना स्टैंडर्ड है, लेकिन बुक्स में जो पढ़ने का मज़ा आता है वो फिर सोशल मीडिया पर इतना नहीं होता। सोशल मीडिया का आप अहमियत से इनकार नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि बुक्स की भी अपनी अहमियत है, उसमें पढ़ने का एक और मतलब इंटरेस्ट होता है, मज़ा आता है, वो चीज़ और होती है। अच्छा, बाज़ लोगों का ये कहना है कि सोशल मीडिया पे अगर आपको कोई भी आप मटेरियल सर्च करें और वो मटेरियल आपको मिल भी जाता है तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको एक्यूरेट मटेरियल अवेलेबल नहीं होता उसमें। लेकिन बुक्स में ये होता है कि आप बाकायदा जो भी बुक लेंगे उसके बाकायदा टाइटल के साथ आपको जो है वो नीचे मुसन्निफ़ का नाम भी होगा, और वो भी हमारी जानी मानी वो हस्तियाँ जिन्होंने अपने जो एहसासात हैं और अपने जज्बात को अगली आने वाली नस्ल के लिए जो है वो किताबी शक्ल में जो है वो रखा है। आप क्या कहेंगे, कैसे आप इस चीज़ को कैसे देखें? देखें, बुक्स को लाजमी पढ़ना चाहिए। जैसे सोशल मीडिया पर तो आप लोग पढ़ सकते हैं, वो एक आसानी है, लेकिन बुक्स आप पढ़ें क्योंकि उन लोगों का जो मेहनत होती है वो उनकी मेहनत की कदर होती है, उनको एक सलाह मिलता है कि लोग उनकी बुक्स ले रहे हैं, उनके लिखी हुई चीज़ों को पढ़ रहे हैं और उनकी फिर माशरे में एक कदर फैलती है। सोशल मीडिया पे तो आ जाता है, वो तो एक दफ़ा आप मतलब अपलोड कर देते हैं और फिर लोग पढ़ते हैं, लेकिन जब उनकी बुक्स ख़रीदेंगे, वो परचेज़ होंगी, तो उनकी मतलब फिर उनको भी इनकम होगी और इस तरह उनका मतलब हौसला बढ़ेगा, वो फिर मज़ीद अच्छे अच्छे मतलब पढ़ेंगे और इस तरह हमारा जो उर्दू अदब होगा या कोई भी अदब हो वो फिर मज़ीद निखर के सामने आएगा। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताइए कि इस तरह के जो यहाँ पर अदबी ये जो मेला लगाया गया है किताबों के हवाले से, आप क्या समझते हो कि क्या ये आगे होना चाहिए और आपको किस किस्म की इन्फॉर्मेशन मिल रही है इससे? ये होनी चाहिए क्योंकि इस तरह के मौके से नॉलेज बढ़ती है और बच्चों के जहन में, और ये है वेरी फन। और जैसे कि नीचे प्रोग्राम भी हो रहा है कि पाकिस्तान फ्रेंडशिप सेंटर और फ्रेंडशिप पाकिस्तान और चाइना की बरकरार है, और इस तरह उसका। और कल तो हमारे स्कूल ने आके प्रेयर भी की थी नीचे वो, और ये इंटरेस्टिंग है काफ़ी। मुझे ये बताइए कि आपको किस तरह की किताबें पसंद हैं? मुझे तो हॉरर वगैरह, हॉरर बुक्स और ये हॉरर बुक्स। जी। किस तरह की हॉरर? कोई ऐसी एक ख़ास बुक हमें बताएं जो आपने अभी तक बड़े इंटरेस्ट से पढ़ी और आपको डर भी लगा हो रात को। बाकी तो बहुत पढ़ी हैं, पर डर लगा रात को? डर तो लगता। अच्छा, डर भी लगा, फिर उसके बाद क्या किया? कुछ नहीं, पर अब आहिस्ता आहिस्ता डर नहीं लगता। अब डर नहीं लगता? अब नहीं लगता, अब कॉन्फिडेंस आ गया। जी। तो अभी मज़ीद क्या आप चाहते हो कि हॉरर बुक्स आनी चाहिए या नहीं? आनी चाहिए। और आनी चाहिए डर भगाने। जी नाज़रीन, इस छोटे से बच्चे ने बड़ा अच्छा जो है वो एक पैगाम दिया है कि डर भगाने के लिए आपको जो है वो हॉरर बुक्स की स्टडी करना चाहिए, और ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट से हॉरर बुक्स पढ़ते हैं और अब इनको डर भी नहीं लगता। तो नाज़रीन, कुछ और स्टॉल्स पे हम आपको लेके जाते हैं, लोगों से भी बात करते हैं, बच्चों से, बड़े प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट बच्चे हैं यहाँ पे, उन बच्चों से भी बात करते हैं कि उनको कैसा लग रहा है यहाँ पे आके। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक। कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? अच्छा लग रहा है। क्या पैगाम देना चाहेंगे? किस टाइप का पैगाम? ये यहाँ के इस ये जो किताब मेला है, अदब है, आप क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है यहाँ से? किताब से बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती है, हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो किताब इंसान के लिए बहुत अच्छी चीज़ मतलब है, पढ़नी चाहिए। आप मोबाइल पे फेसबुक यूज़ करते हैं या फिर क्या टैबलेट पे यूज़ करते हैं? मोबाइल पे करते जी। टैबलेट हर वक्त पास नहीं होता? नहीं। अच्छा, तो ये बताइए कि फ़ेसबुक पे आप इतना टाइम अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वो चिट चैट में ज़ाया करेंगे, तो उससे बेहतर है आप बुक्स की जानिब जाएं। क्या कहेंगे आप इस बारे में? जी, बुक्स की जानिब जाना चाहिए, उससे आपको तालीम हासिल होती है, तो फ्रेंड्स से कम कर लें ज़रा फेसबुक वगैरह यूज़ करना। वो कम कर दें? जी। तो फिर आपने कम किया? अब करूँगा कोशिश। कितने दोस्त हैं आपके फेसबुक पे? 50 प्लस। 50 प्लस है। इट मीन्स कि आप अपनी पूरे डे में से कितने घंटे आप फेसबुक को देते हैं? अराउंड 2 आवर्स। 2 आवर्स। अच्छा, ये क्या स्केड्यूल्ड होता है ये कि आपने टाइम टेबल बनाया है कि इतने घंटे मैंने बुक को देने, इतने घंटे मेरे फेसबुक को देने? नहीं, फेसबुक में मतलब जब दिल करता है ऑन कर लेता हूँ, लॉगिन कर लेता हूँ, बाकी तो किस किस्म की कोई ख़ास पिक्चर, कुछ नॉलेज के हवाले से आपने कोई अपलोड, क्या लास्ट आपने अपलोड किया?
फेसबुक पे लास्ट पता मैं इस तरह की कोई नहीं अभी तक अपलोड की, मुझे नहीं याद। अभी तक नहीं की। अच्छा, कोई ऐसा ख़ास पैगाम जो आप अपने साथ के बच्चों को भी जो है वो देना चाहें, जो आपके माइंड में हो कि ये होना चाहिए? बुक्स ज़्यादा पढ़नी चाहिए, मतलब आपको अब स्टडी की तरफ ध्यान देना चाहिए, तो फेसबुक वगैरह कम यूज़ करनी चाहिए बस। अच्छा, 2 घंटे यूज़ करनी? नहीं, कम करनी चाहिए, मतलब कम, जितना आप कम कर सकते हैं उतना करें। बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताइएगा कि ये जो कौमी किताबी अदबी ये जो मेला यहाँ लगाया गया है, इस मेले के बारे में आपका क्या जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू है, और मुझे ये बताइए कि क्या ऐसे मेलों का इनेकाद होना चाहिए या नहीं? मुझे ये मेला हर साल मैं आती हूँ यहाँ पे, स्कूल की तरफ से भी हम लोग यहाँ पे हमारे फंक्शंस होते हैं और उसमें भी मैं हिस्सा लेती हूँ। ऐसे मेले होने चाहिए क्योंकि हमारा माशरा आजकल हालत की तरफ जा रहा है और आजकल बुक्स हमें इस तरह के मेले होने चाहिए क्योंकि आज ताकि लोगों की ज़्यादा रग़बत हो बुक्स की तरफ, और बहुत अच्छा मेला होता है। अभी तक कौन सी बुक्स देखी हैं आपने और कौन सी अच्छी लगती हैं आपको पढ़ना? मुझे शायरी भी बहुत पसंद है, कॉमेडी भी बहुत पसंद है, एक्शन और हॉरर भी मैं बहुत लेती हूँ। हॉरर? यस। तो हॉरर, एक और छोटे बच्चे थे जिन्होंने हमें ये बताया कि वो भी हॉरर में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, तो बताइए कि हॉरर कहानियाँ या हॉरर बुक्स पढ़ने से क्या आप क्या समझते हैं कि आपकी पर्सनालिटी में क्या चेंज आता है? हमारी पर्सनालिटी में नहीं, जस्ट हॉरर बुक्स जस्ट एंटरटेनिंग के लिए होती हैं, लाइक उसमें हम वो एंटरटेनिंग इस तरह की होती है कि उसमें सस्पेंस बहुत होता है और इमेजिनरी बहुत ज़्यादा उसके अंदर क्रिएशन, इमेजिनरी पावर उसमें बहुत ज़्यादा होती है। सो इस वजह से बच्चे उसकी वजह से ज़्यादा उसकी तरफ होते हैं। तो उसके बाद रात को डर लगता है? बाज़ को डर लगता है, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो स्ट्रॉन्ग होते हैं, लाइक मी, मुझे तो नहीं डर लगता, इट्स लाइक इमेजिनेशन। तो बस इनका भी ये कहना है कि ये भी हॉरर बुक्स और हॉरर कहानियों को प्रमोट करना चाहती हैं, और इनका ये कहना है कि ये इमेजिनरी होता है और ये आपका तसव्वुराती जो है वो एक चीज़ होती है जिसमें आप तसव्वुर कर रहे होते हैं कि जैसे आप उस जगह पे हैं, और सस्पेंस होता है इसके अंदर जो कि आपको बहुत ज़्यादा जो है वो उसमें आप दिलचस्पी आपकी जो उस जानिब होती है। तो हम कुछ और लोगों से और इवन वालिदैन से भी बात करते हैं कि आजकल के बच्चों का जो रुझान है वो हॉरर की जानिब जो है वो ज़्यादा क्यों है। तो हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक ठाक। किस तरह की बुक्स देख रही हैं आप यहाँ पर? मैं एक्चुअली अपने बच्चों के लिए कोई स्टोरी बुक्स देख रही हूँ, कोई इन्फॉर्मेशन बुक्स देख रही हूँ, जिनसे मेरे बच्चों की जो है वो क्रिएटिविटी बढ़े और बच्चे जो है वो खुश भी, कलरफुल भी हों। और यहाँ मुझे बड़ी खुशी हुई है आके कि बच्चों के लिए बहुत अच्छी किताबें जो है ना वो अवेलेबल हैं, जिसमें रंग बिरंगी भी हैं, जिनसे बच्चों को एक देख के खुशी होती है। आपने कुछ बच्चों से बात की और उनका ये कहना है कि हॉरर जो कहानियाँ हैं और हॉरर बुक्स उनको ज़्यादा अच्छी लगती हैं, और उनका ये भी कहना है कि हॉरर बुक्स पढ़ने के बाद जो है वो डर ख़त्म हो जाता है। तो आप क्या कहेंगी इस बारे में? शायद ये बच्चों का जो है ना आपने इनका सही तज्जिया किया है, क्योंकि वाकई जो चीज़ हम चाहते हैं कि उनसे ख़त्म हो जाए बच्चों से, तो उनके लिए हम उनको उस चीज़ों से ज़्यादा अवेयरनेस देते हैं। तो यकीनन ऐसा ही है, जो एक आध किताब कोई पढ़ेगा तो वो बंदा तो वाकई घबराएगा, लेकिन जब बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं तो फिर वाकई ही वो इन चीज़ों से हट जाते हैं। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि सोशल मीडिया की जानिब आजकल नौजवान नस्ल का जो रुझान है वो बहुत ज़्यादा है, और वो अपनी एक दिन में जो है वो 3 या 4-5 घंटे मैक्सिमम लाजमी सोशल मीडिया को देते हैं। तो आप क्या समझती हैं कि बुक्स की जानिब ये रुझान बढ़ाने के लिए ये जो कौमी किताबी मेलों का इनेकाद किया जाता है ताकि बच्चे उस जानिब आएँ और उनमें शौक़ पैदा हो, तो आप कैसे देखती हैं इस चीज़ को? बिल्कुल सही है जी, ये बहुत एक अच्छा कदम है हुकूमत का है या पब्लिक सेक्टर का, जो लोग भी करते हैं, ये एक बहुत अच्छा कदम है। बच्चों को जितना मर्ज़ी सोशल मीडिया पे आप वो कर लें, लेकिन किताब की अहमियत जो है वो अपनी जगह एक अटल है, उसके हम मुतहन्नर नहीं हो सकते। मुझे बताइए कि आप सोशल मीडिया को डीमोटिवेट करेंगी या प्रमोट करेंगी कि ये होना चाहिए, या इसके क्या फ़वायद हैं आपकी नज़र में? क्योंकि आप भी वालदा हैं, आपके बच्चे हैं, माँ बाप का जो किरदार है औलाद की परवरिश में, उनकी पर्सनालिटी के ऊपर वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। आप क्या कहेंगी इस चीज़? बिल्कुल सही कह रही हैं आप। मैं सोशल मीडिया देखें, जो भी कोई चीज़ जो होती है ना वो कोई भी बुरी या अच्छी नहीं है, द थिंग कि हम उसको किस तरह से यूज़ करते हैं। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि सोशल मीडिया ने बच्चों का बहुत हद तक बेड़ा गर्क कर दिया हुआ है, स्पेशली ये ट्वीट्स और फेसबुक और ये बच्चों को पढ़ाई से, इल्म से, इंफॉर्मेशन से बहुत दूर ले गए हैं। तो मैं तो स्ना भी करती हूँ
घर में तो सारा वक्त यही होता रहता है कि मत यूज़ करो, लेकिन ये है कि जो भी कह लें आप, इसका बेनिफिट्स भी अपनी जगह है। अगर हम बच्चों को बजाय इसके कि इन चीज़ों को बंद करने के, हम उनको ये अवेयरनेस दिलाएं कि इनका अच्छा यूज़ क्या हो सकता है। हम खुद भी हर जगह इसको यूज़ करते हैं, लेकिन ये कि बच्चों को हमें उसकी अवेयरनेस देनी चाहिए। तो क्या वालिदैन जो है वो अपनी सारी जो एक दिन की मसरूफियात होती हैं उसमें से निकल के, ख़ानदानी झगड़ों में से ख़ुसूसी तौर पे निकल के, क्या बच्चों को अवेयरनेस वाकई दे पाते हैं कि वो सोशल मीडिया की जानिब से अपना रुझान हटाएं और वो किताबों की जानिब आएँ? नहीं, मैं कहती हूँ उसमें मैं वालिदैन की तरफ से अपनी इसमें कोताही समझती हूँ कि हम वालिदैन अपने बच्चों को मोस्ट ऑफ़ द टाइम, बहुत सारों के लिए नहीं मैं कहती, लेकिन कुछ वालिदैन वाकई ऐसे हैं कि जो बच्चों को सही टाइम नहीं दे रहे, जिसकी वजह से उनके बच्चे जो हैं वो निगलेक्ट होते हैं और वो इन चीज़ों में वो जाते हैं। वरना अगर हम वाकई ही अपना फ़र्ज़ अदा करें और अपने बच्चों को साथ लेके चलें तो बेहतर नताइज होंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताइएगा यहाँ के कैसा लग रहा है और क्या समझ रहे हैं कि इस किस्म के जो मेले हैं वो बच्चों का रुझान या फिर बड़ों का, नौजवान नस्ल का रुझान जो है वो किस तरफ लेके जा रहे हैं? मैं ये महसूस करता हूँ कि सबसे पहला तो मेरा सवाल ये लोगों से ये होता है कि हमें बुक का जो कॉन्सेप्ट है ना वो किसने दिया। बुक का कॉन्सेप्ट इंसानी कॉन्सेप्ट नहीं है, बुक का कॉन्सेप्ट गॉड गिफ्टेड है। बाकी जितने भी अवेयरनेस रीडिंग के जरिए ज़राए हैं ना, जो इंटरनेट है या जितने भी जदीद ज़राए हैं, वो सब के सब इंसान की तख्लीक है और बुक का कॉन्सेप्ट हमें खुदा ने दिया है। इस कॉन्सेप्ट से अच्छा कोई कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता। हाँ, हम बुक की तरफ क्यों नहीं आ रहा, हमारा माशरा इल्म की तरफ, अदब की तरफ क्यों नहीं आ रहा? मैं इसकी मेन वजह ये समझता हूँ कि हम लोग अपनी ज़ाहिरी शख्सियत पे बहुत पैसा खर्च करते हैं। हम अपने जूते महंगे से महंगे ख़रीदते हैं, अपने कपड़े महंगे से महंगे ख़रीदते हैं, शैम्पू, मेकअप के लिए बहुत सारी चीज़ें महंगे ख़रीदते हैं, पर हमारे बॉडी को जो पूरी चीज़ चला रही है हमारा माइंड, इल्म मुताला जो है ना, हमारे जहन की ग़िज़ा है। हमारी उस तरफ बिल्कुल भी तवज्जो नहीं है, अंदरूनी शख्सियत की तरफ हमारी बिल्कुल तवज्जो नहीं है। हमें अपने आमदनी का कुछ हिस्सा ज़रूर अपनी अंदरूनी शख्सियत पर लगाना चाहिए, ताकि हमें अंदर से अवेयरनेस जब तक नहीं आएगी तो बाहर की अवेयरनेस, चाहे हमारे अंदर कितनी भी अवेयरनेस क्यों ना हो, हम अपने माशरे में वो मुकाम हासिल नहीं कर सकते जो जब तक हमारे अंदर अवेयरनेस नहीं आएगी। और अंदर अवेयरनेस के लिए बुक्स सबसे बेहतरीन ज़रिया है। बस मेरा यही लोगों का पैगाम है कि वो लाजमी अपनी सैलरी का एक हिस्सा बुक्स ख़रीदने में सर्फ करें और लाजमी पढ़ें, कुछ वक्त अपना हिस्सा पढ़ाई पर लाजमी खर्च करें, ताकि आपके अंदर अवेयरनेस आए और फिर आपके अंदर अवेयरनेस आएगी तो माशरे के अंदर ऑलरेडी आती चली जाएगी। थैंक यू। नाज़रीन, दुनियावी तालीम के साथ दीनी तालीम भी किस कदर अहमियत रखती है एक इंसान की शख्सियत को निखारने के लिए, या उसको दीन और दुनिया के वो तमाम जो है मालूमात उसके अंदर डालने के लिए, उसकी पर्सनालिटी को मज़ीद बेहतर करने के लिए कितना ज़रूरी है, ये हम उन लोगों से पूछेंगे जिन्होंने इन तमाम दुनियावी जो तालीमात के लिए जो किताबें और जो स्टॉल्स लगाए गए हैं, उसमें एक ख़ास जो स्टॉल लगाया गया है वो दीनी तालीम के हवाले से भी लगाया गया है। यहाँ पर कुरान पाक है और हम मज़ीद इनसे पूछते हैं कि किस किस्म की जो है मालूमात हमें ये दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताइएगा कि दुनियावी तालीम तो हर कोई हासिल करता है और हर किसी को उसकी अफादियत का भी पता है, तो दीनी तालीम जो है उसकी तरफ भी क्या रुझान है हमारी आजकल के लोगों का और स्पेशली नौजवान नस्ल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने स्टॉल लगाया है, तकरीबन 300, 500, 600 साल पुरानी किताबें हैं ये और मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं। आप आज के उलमा और पहले उलमा में बड़ा फ़र्क आ चुका है। उसकी वजह यह है कि इल्म, दीनी इल्म से दूरी हो गई है और जो दूसरे उलूम हैं वो लोगों पर हावी हो चुके हैं। और ये कंप्यूटर में ठीक है, हम कहते हैं और अल्लाह तरक्की करे, लेकिन ये जो पुरानी हमारी तारीख़ है वो ज़ाया हो रही है। और हम क्या कहूँ। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये जो आपने यहाँ पर जो आपने ये रखे हैं, इसके बारे में कुछ हमारे नाजरीन को कुछ आप एक ख़ास कोई नमूना इसमें कुछ बताएं, कुछ ब्रीफ। ये जो है ये विरसा है शाह इसमें शहीद अहमद शाह बरेली शाह वलीउल्लाह के दौर का। वो आए थे यहाँ पे सिखों के साथ लड़ाई करने के लिए और हर मुजाहिद के गले में एक कुरान शरीफ हुआ करता था। तो वो जिस वक्त शहादत डाली उन्होंने बालाकोट में, शहादत डालने के बाद जो चीज़ें बाकियात में रह गई
वो हमारे बड़े जो थे वो उनके खलीफा थे, तो वो हमारे पास छोड़ के चले गए, तो वो हमने अभी तक ये विरसा संभाला हुआ है। कितने टाइम से आपके पास है? ये हमारे पास तकरीबन 200 साल से है। 200 साल? जी जी। यानी आपके आबाओ अजदाद से जो है वो आगे आगे आप सब उसकी जिम्मेदारी? बिल्कुल इसी तरह है, और उसका ये सबूत है कि वो हमारे आबाओ अजदाद, हमारे फोर फादर के खतूत भी वो पड़े हुए हैं। नाजरीन, ये बात नहायत ही काबिल तहसीन होगी कि जो दुनियावी तालीम की यहाँ ऑक्सफोर्ड के सिलेबस पढ़ाए जा रहे हैं, मुख्तलिफ निसाब हैं यहाँ पर, अंग्रेज़ी ज़बान को ज़्यादा जो है वो तरजीह दी जाती है, अपनी जो ज़बान है उर्दू उसको जो है वो बिल्कुल जो है वो बैक ऑफ द सीन कर दिया गया है, बिहाइंड कर दिया गया, उसको इतनी तरजीह नहीं दी जा रही है। खुसूसन नौजवान नस्ल इस चीज़ की अक्सर शिकायत करती हुई नज़र भी आती है कि जितने भी अगर इंटरव्यूज़ देने के लिए जाते हैं या फिर कहीं पे भी नौकरी के लिए जा रहे हैं या उसके अलावा अगर कोई और किसी किस्म का इंटरव्यू है या बातचीत है तो उसको उर्दू में ज़्यादा तरजीह दी जाती है। दुनियावी तालीम के साथ दीनी तालीम जो है वो बहुत ज़रूरी है, और अपने आबाओ अजदाद की जानिब से जो आपकी विरासत जो है वो आपकी नौजवान नस्ल की ज़िम्मेदारी में आती है, उस ज़िम्मेदारी को आप किस तरीके से, किस खूबसूरती से, किस भरपूर अंदाज से निभाते हैं, यह आपके अपने ऊपर मुनहसर होता है। हम मज़ीद वालिदैन से भी बात करेंगे कि वो क्या जो है हमें इस चीज़ का पैगाम देना चाहेंगे कि सोशल मीडिया के साथ जो बच्चे इन टच हैं, उनका रुझान सोशल मीडिया के साथ ज़्यादा है, क्या वो उनको ज़्यादा जो है वो मालूमात में इजाफ़ा करने का सबब बनता है, या फिर जो है वो ये जो किताबें हैं जो बाकायदा मुसन्निफ़ लिखते हैं और आप उनकी याद को ताज़ा करते हैं और उनके उन तासुरात और उनकी फीलिंग्स को जो है वो किताबी शक्ल में आप किस तरह से अपने पर्सनैलिटी को भी जो है वो उसमें ग्रूम करते हैं। तो हम कुछ और लोगों से बात करते हैं, वो हमें क्या जो है वो बताएंगे। बिस्मिल्लाह। ये जो नुस्खे हैं तकरीबन सैकड़ों साल पुराने हैं, मुख्तलिफ़ एजेस से हैं, और कुछ हाथ के लिखे हुए नुस्खे हैं। कुरान पाक है 18वीं सदी से, कुछ जो हैं वो 16वीं सदी के भी हैं, हमारे पास 17वीं सदी के भी हैं, और मुग़ल दौर से हैं। कुछ ट्रांसलेशन के साथ है, मिसाल के तौर पे यहाँ पर एक ब्लैक इंक में कुरान है, लेकिन ट्रांसलेशन उसकी जो है फ़ारसी ज़ुबान में वो रेड में लिखी हुई है। कुछ हमारे पास प्रिंटेड नुस्खे हैं, मिसाल के तौर पे ये मुग़लों की तारीख़ है। टेवनियर एक फ़्रेंच ट्रैवलर था जिसने हिंदुस्तान का सफ़र किया था, वो जेम्स का कारोबार करता था, डायमंड्स एंड रूबीज़ एंड उस किस्म के जेम्स जो थे। तो वो गोलकंडा की जो माइंस थी दक्कन में, हैदराबाद के करीब, वहाँ पर उसका कारोबार था, वहाँ वो जेम खरीदने आया, तो उसने एक मेमोआर अपना जो है वो प्रिंट कर दिया सन 1678 में। मिसाल के तौर पे ये पर्टिकुलर जो नुस्खा है 1678 में लंदन में छपा था। इसमें औरंगज़ेब आलमगीर की जो अपने भाई के साथ जंगें हुई दारा शिकोह के साथ, उसके बारे में भी ज़िक्र है, और काफ़ी जो है तारीख़ी नुस्खा है ये। उसके अलावा ये 1857 की जो जंग आज़ादी हुई उसके बारे में अंग्रेज़ों का छपा हुआ लंदन का नुस्खा है यहाँ पर 1858 में, यानी विद इन अ ईयर अंग्रेज़ों ने पूरा नैरेटिव जो है वो छाप दिया। उसमें बहादुर शाह ज़फ़र जो आखिरी मुग़ल बादशाह थे उनकी गिरफ़्तारी का भी जिक्र है, और उनकी तस्वीरें वगैरह भी हैं, काफ़ी जो है इसमें स्केचेस भी हैं बुक्स में। अब ये एक और किताब है जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह के बारे में है, अंग्रेज़ों की छपी हुई लंदन में सन 1698 में उन्होंने ये किताब छापी, लाइफ ऑफ मोहम्मद। ऑफ कोर्स ये बायस्ड है, इसके अंदर उन्होंने कोई रसूलुल्लाह की तारीफ़ें नहीं की, वो यही साबित करना चाह रहे थे कि नाउज़ बिल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो वो सच्चे नबी नहीं थे। लेकिन ये एक इंटरेस्टिंग नुस्खा है कि वो उन्होंने इतना अरसा पहले, यानी मुग़लिया दौर के दौरान ही वो किताबें छापना शुरू हो गए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। तो हमारा मकसद यहाँ पर इन किताबों को डिस्प्ले करने का ये है कि हम लोगों को एक हमारे जो पाकिस्तान के लोग हैं उनको इनकरेज करें, बुक कलेक्टिंग की तरफ आएँ, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी की तरफ आएँ, वो हर किस्म का पर्सपेक्टिव जानें, एक तरफ पढ़ें फिर दूसरी तरफ भी पढ़ें, और फिर अपना माइंड जो है वो खुद ही इंशाल्लाह उसको एनलाइटन करें और तरक्की करें। यानी अकली तौर पे हमें चाहिए कि हम किताबों की दुनिया में जो है वो अपनी एक जगह बनाएं। मिसाल के तौर पे मुग़लिया दौर में हमारे कुछ नवाब थे, और याबाद के दौर में भी नवाबों ने बड़ी बड़ी लाइब्रेरियाँ बनाई, और वो असल मुकाबला उनका आपस में लाइब्रेरीज़ का था। हर नवाब ये कहता था कि मेरी लाइब्रेरी तुमसे बड़ी है दूसरे नवाब को। तो हमें चाहिए कि हम भी उसी तरह जो है लाइब्रेरी बनाना शुरू कर दें।
अब मगरबी दुनिया में जो लोग हैं, इंटेलेक्चुअल लोग जो हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो हर बंदा अपनी लाइब्रेरी एक बनाता है। यहाँ पर भी पढ़े लिखे लोग जो होते हैं, प्रोफेसर्स वगैरह जो लेक्चरर्स होते हैं, वो भी लाइब्रेरीज बनाते हैं। हम चाहते हैं कि ये एक शौक़ ऐसा आम हो जाए कि लोगों में शऊर पैदा हो जाए, लोग इस तरफ आ जाएँ और बुक कलेक्टिंग की तरफ जब लोग तवज्जो देंगे तो उसका फ़ायदा ये होगा कि लोग तालीम जो आम हो जाएगी। हमारे मुल्क में ज़्यादा लोग तालीम याफ्ता होंगे और वो तालीम को फैलाएँगे। हमारा असल मकसद ये है। Dear Principal, Ms. Kurutanad Ali, to please approach the stage for the concluding remarks. Ladies and gentlemen, please welcome Ms. Principal. The GSI's Class 6 O-Level section. Very well done. All the English and the Urdu performances, I must say that they had a touch of class. And that is what GSI says. GSI's is a touch of class. And this is what they have proved over here. I'm so proud of them. I will not take a lot of time of everybody. I know there are people waiting here. जहां अदबी मेलों का इनकाद वसी मालूमाती ज़खायर का मौका फराहम करती है, उसके साथ साथ मुल्क व कौम की बका और तरक्की का ज़ामिन भी है। हमारे अगले आने वाले प्रोग्राम्स में हम आपको मज़ीद मेले दिखाते रहेंगे और लोगों से भी मिलाते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।